हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स में। अभी तक हमने परसेंटेज के 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। ये हमारा चौथा पार्ट रहेगा पदों में। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज में। तो परसेंटेज में सबसे पहले हमने कुछ क्वेश्चन पहले कर लिए थे, अब आगे के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि किसी संख्या को उसके 29 से 1/6% से जोड़ने पर 1922 प्राप्त होता है तो मूल संख्या क्या होगी। तो इसमें सवाल ये बोला गया, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में अपलोड भी किए थे। तो आप पहले जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 3, तो पहले आप वो जाके देख लीजिए, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। तो 29 से 1/6% पूछा गया है कि किसी संख्या का 29 से 1/6%, संख्या का 29 से 1/6% आपको दे रखा है जोड़ने पर, संख्या का 29 से 1/6% जोड़ने पर 1922 प्राप्त हो जाता है। तो पहले इसकी फ्रैक्शन बना लीजिए, ज़्यादा इसको डीप लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे सोचो 29 से 1/6% जोड़ेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे इसकी फ्रैक्शन उठाइए, फ्रैक्शन से आप सारी चीज़ मिल जाएगी। मैं तकरीबन पूरे अर्थमेटिक में यही एक पोर्शन बताऊंगा कि जब भी परसेंटेज देखें उसको हम तुरंत रेशियो में कन्वर्ट कर लें। ऐसा नहीं है कि इस परसेंटेज में आप रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है, इस परसेंटेज में ऐसा कर लो, इस परसेंटेज में ऐसा कर लो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक मेथड बताऊंगा, एक अप्रोच बताऊंगा। तकरीबन पूरी अर्थमेटिक उसी पर डिपेंड करती है जहां पर परसेंटेज आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में 29 से 1/6% की फ्रैक्शन बनानी है। अब 29 से 1/6% की फ्रैक्शन नॉर्मली सबको याद नहीं होती। इसके ऐसे स्प्लिटिंग कीजिए, ऐसे टुकड़े कीजिए जिसमें आप 29 से 1/6% प्राप्त कर सकते हो। यानी मैं अगर मान लो इजी चीज़ निकाल के देखूँ तो ये 25% प्लस 4 से 1/6% ही तो है। देखिए 25 और 4 29 और 1/6%, ठीक है। तो 25% के फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 1/4 होती है, और 4 से 1/6% के फ्रैक्शन आप लोग नहीं जानते हैं। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिए कि 4 से 1/6% किसका आता है। ध्यान से देखिए 4 से 1/6% किसका आता है। 8 से 1/3% का आता है। 8 से 1/3% हम जानते हैं कितना होता है 1/12। तो इसका मतलब ये इसका आधा है, तो कितना हो जाएगा 1/24। अब 1/4 और 1/24 को मौखिक जोड़ने की कोशिश कीजिए। एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। ध्यान रखिए नीचे जो 4 है, इस 4 को 24 बनाने के लिए क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे तो 24 हो गया, ऊपर 6 और 1 कितना हो गया 7। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 4 को बना दिया मैंने 24, 6 से गुणा करके, यहाँ पर भी 6 कम 6 कर दिया। अब सिंपल लीजिए, देखो बहुत आसान तरीके से जुड़ जाएगा, 6 और 1 7 और 24 का 24। ये सबसे आसान मेथड है, ट्रिक मान सकते हैं इस बात को, लेकिन मैं कंसेप्ट की बात बता रहा हूँ। ये कंसेप्ट पर है तो कुछ नहीं, हमें एलसीएम ने हमने हर को इक्वल कर दिया, आराम से जुड़ गया वो। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो 7/24 इसकी फ्रैक्शन आ चुकी है। अब ये कह रहा है कि अगर संख्या 24 माने, हम 24 मानते हैं, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि संख्या हम 24 मानते हैं। 24 में 7 जोड़ने पर 29 1/6% कह रहा है, तो 24 का 29 1/6% 7 ही तो होता है। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन को ऐसे लो कि किसी संख्या यानी 24 को उसके 29 1/6% मतलब 7, तो 24 में 7 जोड़ने पर कितना होता है, 24 में 7 जोड़ने पर 31। हम कह रहे हैं 31 होता है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कितना होता है 1922। इसको सोल्व कर लीजिए, फैक्टर मिल जाएगा, फैक्टर को इस नंबर से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। तो 31 से काट दो डायरेक्टली, 31 का पार्ट तो सिंपली आप सभी जानते हैं, क्योंकि क्या करना है 31 में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गिनती 0 तक चलती जाएगी, 1 से लेकर 9, उसके बाद 0, और ये 3 का पारा चलता जाएगा। तो आप देखिए 192 हो तो 192 लगभग मेरे हिसाब से 6 से गुणा करने पर आसपास आ जाएगा। तो 6 कम से 6 18, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 6 बार जाएगा। तो 6 कम से 6 18 मतलब 186। 186 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 62, 6 और 2 62, 62 मतलब कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। इसका मतलब ये 31 का जो कैंसिल हुआ वो किस बार कैंसिल हुआ 62 बार कैंसिल हुआ, यानी 31 से डबल बार कैंसिल हुआ। अब आप ध्यान दीजिए 62 आपका क्या आ चुका है, फैक्टर आ चुका है। बस संख्या पूछिए आपसे, तो संख्या कितनी है 24 × 62, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसे मल्टी करेंगे। सबसे पहले 24 को 2 से गुणा कर लीजिए, 24 × 48, फिर आगे का 4, 24 × 44 4 148, यानी 1488 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को उसके 111 से 1/9% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 76 है। तो 111 से 1/9% जोड़ने पर, तो पहले 111 से 1/9% को हम फ्रैक्शन बनाएंगे। बहुत आसान है ये तो। 1 यानी ये 100 है तो 100 की फ्रैक्शन होती है 1, और 11 से 1/9 की फ्रैक्शन होती है 1/9, यही इसका आंसर है। तो इसका मतलब कितना हो गया 9 एकम 9 और 1 10/9। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या अगर 9 माने तो हम संख्या को, मतलब हम क्वेश्चन को इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। संख्या 9 है, 9 का 111 से 1/9% कितना हो गया 10, यानी 9 में 10 जोड़ने पर कह रहा है 10 जोड़ने पर कितने प्राप्त होंगे 19 की वैल्यू दे रखी है वो 76 दे रखी है। अब ध्यान से काटना है, यहाँ पे 19 से काटा 4 बार और उसके बाद 19 से काटा 4 बार। काफी स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखना अच्छी तरह से, यहाँ पर भाग बीच में टूटेगा,
यानी 0 आएगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि 1976 पूरा जाने के बाद अगला नंबर उतारने के बाद ही भाग नहीं जाता, मतलब भाग 0 पर जाता है या भाग टूटता है, जैसे भी आप कह दीजिए। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 1976। तो फैक्टर आ चुका है 404। आपसे पूछिए संख्या, तो संख्या हो जाएगी 9 × 404 यानी 9 चौक 36 और 9 चौक 36। तो आपका नंबर आ जाएगा कितना 36। चलिए अगले क्वेश्चन की आप शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 25% बढ़ाई जाती है, तो उसके आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, जनसंख्या वृद्धि वाले क्वेश्चन भी इस टाइप के बनते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आप आराम से एक ही टाइप से कर सकते हो। टाइप इनके लगभग 3 टाइप बनती है, 3 मेथड बनते हैं इनके, लेकिन मैं सिर्फ एक मेथड यहाँ पे बनाऊंगा, ज़्यादा बताने की आवश्यकता मुझे है नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 25% बढ़ाई जाती है। यानी कोई आयत की लंबाई है, जो पहले तो बढ़ाई लंबाई जो है वो 20% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई जो है वो 25% बढ़ाई जाती है। ध्यान रखना, काफ़ी यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे जो यहाँ पर सक्सेस से करवाएंगे और भी क्या मेथड से करवाएंगे, बट मैं यहाँ पर वो मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हालांकि वो मेथड इजी भी रहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा डिफिकल्ट रहेंगे, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं एक ही पैटर्न पर यानी एक ही अप्रोच पर लगभग आपको परसेंटेज का पूरा पोर्शन करवा दूँ। इसलिए मैं इसी फोकस पे करूँगा, क्योंकि आप अगर एक ही टाइप के मेथड पर अगर ज़्यादा बार फोकस करोगे तो बार प्रैक्टिस होगी, और बार प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मेरा ये मानना है। तो सबसे पहले 20% अगर ये बढ़ाई जाती है, तो 20% अगर लंबाई बढ़ाई जाती है, तो मैं सीधा सिंपल सा कह सकता हूँ कि 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5, इस बात को समझना, 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है। अब मैं अगर कह रहा हूँ 20% बढ़ाई जाती है, 20% बढ़ाई जाती है, इसका मतलब ये हो गया कि 5 में 1 बढ़कर कितना हो जाएगा 6/5। और अगर 20% घटाई जाती है तो इसका मतलब 5 में से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/5। तो इसी तरह से आपको ये अधिक और कम करना आपको आराम से आ जाना चाहिए। मतलब जब फ्रैक्शन पढ़ रहे हो कि 20% अधिक है, तो आप सीधे ही दिमाग में आना चाहिए आपके 1/5 6/5, यानी 6/5 आपके माइंड में जाना चाहिए। अगर मैं 37.5% कम कहूँ तो 37.5% की फ्रैक्शन 3/8 होती है, तो कम करने का मतलब 8 में से 3 कम हो जाएंगे 5/8। अगर अधिक कह रहा हूँ तो 8 और 3 11/8। इस तरह से आपको मौखिक रूप से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे याद हो जानी चाहिए। जब फ्रैक्शंस याद होगी तो डेफिनेटली अधिक और कम भी आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है 20% अगर बढ़ाई जाती है, बढ़ाई के लंबाई बढ़ाने कह रहा है, इसका मतलब 6/5 कर दी जाती है। ये हमारी पुरानी लंबाई है, ये हमारी नई लंबाई है। मैं बेसिक से बेसिक सारी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा कंसेप्ट पे ले जा रहा हूँ। उसके बाद में ये कह रहा है कि 25% बढ़ाई जाती है, मतलब 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, तो जब बढ़ाने के बाद में 5/4 हो जाएगी। अब हम जानते हैं क्षेत्रफल में पूछा है इसने, परिमाप नहीं क्षेत्रफल में पूछा है, तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ये हमारी लंबाई, ये चौड़ाई, ये पुरानी लंबाई, ये नई लंबाई, ये पुरानी चौड़ाई, ये नई चौड़ाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल, 3 बार ये 3, तो 3/2। इसका मतलब पुराना एरिया ये था हमारा, नया एरिया हमारे पास ये आ जाएगा। यानी अगर पुराना एरिया 2 था, नया एरिया 3 हो गया, तो 2 से 3 होने का मतलब कितनी पड़ी 1 किस पे पड़ी 2 पर, यानी 50% वृद्धि हो जाएगी उसके अंदर। तो इतना आसान तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक टाइप का क्वेश्चन इस पर और। तो अगला क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई 62 से 1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 7 से 9/13% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन आपको पूछा गया है। तो ये भी उस टाइप का क्वेश्चन ही है। सबसे पहले लंबाई में जो वृद्धि की जा रही है वो 62 से 1/2% की जा रही है, और चौड़ाई में जो कमी की जा रही है 7 से 9/13% की जा रही है। आसान सी फ्रैक्शन से 62 से 1/2% फ्रैक्शन, ध्यान रखिए 12.5 की 5 गुनी है, 12.5 की 5 गुनी है। 12.5 जो फ्रैक्शन होती है वो किसकी होती है, देखो 12.5% 1/8 होती है। तो अगर 5 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 62.5% और ये हो जाएगा 5/8%। ये 5 से गुणा बहुत आसान है, 5 से गुणा मौखिक भी आप आराम से कर सकते हो। तो 5 से गुणा किया 12×5 60, और उसके बाद 5 से गुणा करने पर 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 होता है, 2.5 में 2 इधर चले जाएंगे तो 62.5 हो जाएंगे। 62.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5/8। तो अब ये कह रहा है 5/8 बढ़ाई जाती है, इसका मतलब 8 में 5 बढ़ाने पर 13/8 हो जाएगी। उसके बाद इंटू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की जा रही है। चौड़ाई 7/9/13% कम की जाती है। 7 से 9/13% की फ्रैक्शन वैल्यू बहुत सिंपल है, 1/13 होती है। कम करने का मतलब 13 में से 1 कम हो जाएगी 12/13। उसके बाद 13 से 13 कैंसिल, कितनी अच्छी वैल्यू दी इसमें, 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर आया 3/2। इसका मतलब कितनी बड़ी 1 किस पे बड़ी 2 पर, इसका मतलब 50% इंक्रीज होगी। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं, 50% इंक्रीज होगी। ये INC का मतलब इंक्रीज होता है, इंच मत कर देना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पर है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया गया है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाती है, तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कोई किसी दिन अच्छी मूवी लगने की वजह से सिनेमा हॉल की टिकट बढ़ जाती है, बिक्री जो बढ़ जाती है, तो 57 से 1/7% जो बिक्री है, जो सेल्स है, यानी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है।
ठीक है, और मूल्य में 16 से 2/3% बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या करते हैं कि वो जो रेट जो है वो रेट भी 16 से 2/3% बढ़ा देता है ना। सिनेमा वाला जो क्या करता है रेट को भी बढ़ा देता है, क्योंकि बिक्री बढ़ चुकी है तो रेट बढ़ा देता है। बढ़ाने से क्या होगा, बिक्री भी बढ़ेगी, यानी क्वांटिटी पहले कितनी जा रही थी वो क्वांटिटी बढ़ भी गई, उसके बाद रेट भी पहले कितनी थी उसके बाद रेट बढ़ भी गई, तो उस वजह से क्या होगा, उसको आमदनी अच्छी होगी। तो आमदनी में कितना परिवर्तन होगा वो ज्ञात करना, परिवर्तन डेफिनेटली प्लस में होगा क्योंकि दोनों चीज़ें बढ़ रही है। ठीक है, तो आप देखिए 57 से 1/7%, ध्यान से देखना 57 से 1/7% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप मान सकते हो। तो अगर मान लो सपोज कर लो मैं ये कहूँ कि 14 से 2/7% का ये कितना गुना, तो आप देखोगे लगभग 4×56 लगभग 4 गुना बन रहा है तकरीबन। अब इसे पूरा वेरीफाई कर लेते हैं, 4 गुना करते हैं इसको तो 4×56 और 4 दूनी 8/7, यानी 56 से 8/7%। 8/7 सही नहीं है, उसको भी उचित करिए पहले। तो 8 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, इसका मतलब वो एक इसमें चला जाएगा तो 57, और यहाँ पे कितना बचेगा 1/7%। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन होगी वो किसकी होगी, 4/7 की। क्यों, क्योंकि 14 से 2/7% का ये 4 गुना, 4 गुना का मतलब ये कितना हुआ 4/7। अब ये कह रहा है कि बढ़ चुका है, इसका मतलब 7 और 4 11/7। फिर उसके बाद में 16 से 2/3% की फ्रैक्शन हम जानते हैं 1/6 होती है, हम जानते हैं 1/6 होती है, तो 1/6 बढ़ चुकी मतलब 7/6। अब आपसे पूछा आमदनी, तो देखिए जितनी क्वांटिटी बिकेगी और जितनी पर क्रिकेट की जो रेट है उनको मल्टीप्लाई करने पर ही आमदनी निकलेगी, जिसका मतलब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखो कितना आसान तरीके से साथ साथ कैंसिल हो गया, 6 से 11 हुआ, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, 5 किस पे बढ़ रहा है 6 पे, तो 5/6 का मतलब ये होता है कि 5/6 इंटू 100 करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये 1/6 का 5 गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ भाई, 1/6 इंटू 5 करोगे तो भी वही बात होगी, 1/6 मतलब 16 से 2/3%, 5 से गुणा कर लीजिए तो 23 से 1/3% आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा रह जाएगा, तो मैं इसको देखो इस तरह से कर सकता हूँ 1 - 1/6, क्योंकि 6 में से 5 जो है एक कम ही तो है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 - 1/6। 1 का मतलब होता है 100% और 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3%। 100 में से 16 से 2/3% घटाने का आसान तरीका क्या बनेगा कि 100 में से हम क्या करेंगे अप्रोक्सीमेटली 17 ही घटा देंगे। 16 से 2/3% कभी नहीं घटाते हम, 17 घटा देते हैं, तो 100 में से 17 का कितना बचेगा 83। उसके बाद देखो 2 में से 3 में से 2 गए पीछे कितना बचेगा 1/3, तो 83 से 1/3% इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है। तो इस तरह से आप आसान तरीके से कैलकुलेशन भी कर सकते हो, वरना आप यहाँ पर 5/6 इंटू 100 भी कर सकते थे और 1/6 इंटू 5 भी कर सकते थे। जो तरीके मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो तरीके यूज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं उन्हीं तरीके से पूरी अर्थमेटिक करवाने की कोशिश करवाऊंगा। ऐसा नहीं हो कि फिर आप ये तरीका नहीं समझोगे, बाद में कभी और वापस ये तरीका समझाऊंगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये मान के चलो, ये ठान के बैठ जाओ कि आपको वही तरीके यूज़ करने जो तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये तरीका यूज़ कीजिए, काफ़ी आसान मेथड है और इस तरह से कैलकुलेशन भी काफ़ी आसान की जा सकती है। धीरे धीरे मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पर भी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी कुछ सालों में ये एग्जाम्स के अंदर काफ़ी आया है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई है, यानी लंबाई जो है वो कह रहा है कि 60% बढ़ाई गई है, 60% बढ़ाई गई है, तदनुसार उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी होगी। लंबाई बढ़ा दी गई है और फिर अगर चौड़ाई कितनी कम की जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर लंबाई बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई कम करनी पड़ेगी ताकि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो फिक्स रह जाए, सेम रहे, चेंज नहीं हो। कहने का मतलब तो ये होगा ना। तो मैं इस बात को यूं भी तो कह सकता हूँ, मैं इस बात को ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने किसी नंबर को आपने नंबर बढ़ाया है तो वापस कितना कम करें ताकि कैलकुलेशन में जो उनका मल्टीप्लिकेशन है वो सेम रहे, फिक्स रहे। जैसे इस बात को मैं ये समझाता हूँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस बात को समझना अच्छी तरह से कि अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई नंबर है 4 और मैं इसे गुणा कर रहा हूँ 5 से, तो नंबर कितना आ रहा है, टोटल गुणनफल कितना आ रहा है 20। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं इसी नंबर को बढ़ा देता हूँ, कितना कर दिया मैंने 5, तो बताओ मुझे ये नंबर कितना कम करूँ ताकि वापस 20 ही आए, तो आपका जवाब होगा 4। यानी मैंने क्या किया, रेशियो को जस्ट उल्टा किया। ध्यान से देखिए, 4/5 को मैंने 5/4 लिखा, ये तो तभी तो फिक्स होगा ना। तो यहाँ पर भी यही काम करना आपको कि 60% जो है वो लंबाई बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब 60% की फ्लेक्सिबल वैल्यू कितनी होती है, पहले के देखो तो 60% की फ्लेक्सिबल वैल्यू होती है 3/5, जब बढ़ा रहे हैं तो कितनी हो जाएगी 8/5। तरीका एक रखने की कोशिश करनी है आपको। अब मैं आपसे ये कहूँ कि 8/5 में यहाँ पर मैं कितना लिखूँ ताकि फिक्स रहे, फिक्स मतलब मैं 1 कह सकता हूँ कि 1 ही रहे। ठीक है, तो आप बताओ 8/5 यहाँ पे कितने लिखूँ ताकि वो 1 ही रहे, तो आपका जवाब होगा 5/8, जस्ट इसका उल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले लंबाई 5 थी, बाद में 8 की गई, तो चौड़ाई पहले 8 थी, बाद में 5 की गई, है ना। तो 8 से 5 हुई, इसका मतलब कितनी कम हुई
3 कम हुई, किस पे कम हुई, 8 पर। और 3/8 मतलब 1/8 का 3 गुना। 1/8 होता है कितना, 1/8 कितना होता है, 12.5%। 1/8 12.5% इंटू 3 कर लीजिए इसे, कितना हो जाएगा, 37.5%। इसका मतलब चौड़ाई में 37.5% की अगर कमी करोगे तभी इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ज़्यादा दिमाग में लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुल मिलाकर एक ही काम करनी है। तो मैंने पूरा कंसेप्ट के साथ एक चीज़ समझाई मैंने आपको। बाकी आपको एग्जाम में क्या करना है, सीधा सीधा सिंपल सा काम करना। लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई कितनी कम करे ताकि अपरिवर्तित रहे, इसका मतलब फिक्स वाला क्वेश्चन हो गई। पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सीखो, फिक्स वाला क्वेश्चन कहेंगे हम इसे, अपने तरफ से एक नाम दिया गया फिक्स वाला क्वेश्चन। तो आप याद रखिए, अगर इनके गुणनफल में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन फिक्स वाला हुआ। तो फिक्स वाले में क्या होगा, दोनों का रेशियो होगा वो उल्टा कर दीजिए। तो ये कह रहा है 60% बढ़ाने का मतलब हुआ 8/5। तो आप अगला वाला जो क्या हो जाएगा, 5/8, यानी 8 से 5 हुआ, कितना कम हुआ, 3। 3/8 मतलब 37.5% की कमी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इधर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आयताकार भूमि का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है, जब इसकी लंबाई 20% घटाई जाती है तो आयताकार भूमि का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो जाता है। ये कह रहा है कि लंबाई जो है वो 20% कम की गई, मतलब 5 से 4 कर दी, 5 से 4 कर दी, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो था पहले जो क्षेत्रफल था वो 500 था, बाद में क्षेत्रफल कितना कर दिया इन्होंने, 400। तो बताओ इसकी चौड़ाई में कितने % चेंज किया गया या कोई चेंज नहीं किया गया, कुछ भी पूछा आपसे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि 5 से 500 हुआ, 4 से 400 हुआ, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया गया था। फिर 5 की वैल्यू 500 है, 4 की वैल्यू 400, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया था। या यूँ कह सकते हो आप डायरेक्टली, ये कह रहा है कि 500 मीटर स्क्वायर था, जब इसमें 20% कम करोगे तो 4/5 कितना होगा, 400 ही तो होगा। इसका मतलब जो चौड़ाई थी उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। अगर चौड़ाई में भी चेंज करते, मान लो कम करते तो कम हो जाता, अधिक करते थोड़ा सा बढ़ जाता, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 से 2/3% बढ़ जाती है। 16 से 2/3% प्रथम वर्ष बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 37.5% बढ़ जाती है, और तीसरे वर्ष 57 से 1/7% घट जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,87,132 हो जाती है। देखिए 16 से 2/3% बढ़ने का मतलब 1/6 फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन 3/8 होती है, और इसकी फ्रैक्शन अभी बताई थी आपको 4/7 होती है। बिल्कुल सिंपल सा काम करना, बढ़ने का मतलब 7/6 हो जाएगी, यहाँ बढ़ने का मतलब 11/8 हो जाएगी, और यहाँ कम होने का मतलब 7/4 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगी। तीनों को गुणा कर लीजिए, यहाँ से एक रेशियो मिल जाएगा आपको। तो रेशियो निकाल लीजिए, 3 दूनी 6, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो कितना रेशियो आ गया, 11/16, या 2 × 8 भी लिख सकते हो। अब ये देखो, ये जो 16 है ना, ये 16 ये पहले की थी, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या मान सकते हो। आपसे कहा 3 वर्ष बाद की जनसंख्या 1,87,132 है, तो देखो पहले 16 थी, बाद में 11 हुई ना, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना वो 1,87,132 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से फैक्टर निकल जाएगा, फैक्टर को यहाँ गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो फैक्टर निकालते हैं, 11 कम 11, पीछे 77, 11 कम 11, भाग टूटेगा ध्यान रखना, और 11 दूनी 22, बस 17,012 से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब 17,012 से मल्टीप्लाई करना तो 16 से, तो 16 का पार्ट आपका आता तो ठीक है, वरना फिर आप डबल कर लीजिए, फिर बाद में 8 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, या पहले 8 से गुणा कर लीजिए। चलो 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 8 96, और 17 8 126, 36 सॉरी, ठीक है। उसके बाद इसको डबल कर लीजिए, फिर मैंने पहले 8 से गुणा किया, उसके बाद में इसे डबल कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये डबल कर लीजिए इसे, तो 272, और ये डबल हो जाएगा 152। इसका मतलब 272 152, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस यहाँ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आसान कीजिए, फालतू में 16 से गुणा करने का तरीका वो इतना बड़ा तरीका मत कीजिए, पहले आपने 8 से किया, उसके बाद 2 से किया, जैसे भी आपको याद इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो अभी मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। बेसिक जो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी या जो लोअर लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ तक ये प्रिपरेशन अगर परसेंटेज का पोर्शन इतना देख लेंगे तो वही ना फिर उनके लिए। आगे एक लास्ट परसेंटेज का मैं और पोर्शन अपलोड करूँगा जो मेन लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर आप देखिएगा। तो जो तैयारी कर रहा हूँ उस तैयारी के हिसाब से मैं वीडियोस बांट रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप भी तैयारी कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं फालतू में अगर मान लो यहाँ पे मेन लेवल के क्वेश्चन डाल दूँ, एसएससी सीजीएल मेन लेवल के क्वेश्चन डाल दूँ, मैं अपलोड कर दूँ, तो फिर वो जो नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियो बेटर नहीं रहेगा और फालतू में फ्रस्ट्रेट होंगे। इसलिए मैं यहीं तक इस लिमिट रख रहा हूँ। उसके बाद अब एसएससी सीजीएल मेन लेवल का एक वीडियो अपलोड करूँगा, मैं सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा मैं। तो अपलोड करने के बाद में जो स्टूडेंट्स सीजीएल मेन की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो वो भी जरूर देखिएगा। तो उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक जो समझाया मैंने वो समझ में आया होगा। मैं सूर्य का वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो अभी आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए अच्छी तरह से, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगामी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।